कभी कभी जिंदगी हमें बहुत इंतजार करवाती है। कभी लोग हमें छोड़ जाते हैं, कभी हालात हमें तोड़ देते हैं, और कभी वक्त हमें समझा देता है कि जल्दी मिल जाने वाला हर रिश्ता सही नहीं होता। क्योंकि सही इंसान वो नहीं जो सबसे पहले आता है, बल्कि वो है जो सबसे आखिर तक साथ रहता है। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ी है। सही इंसान से देर से मिलना गलत से जल्दी मिलने से बेहतर है। ये विषय सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, धैर्य और मन की शांति की कहानी है। तो चलिए स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी की गहराई में उतरते हैं। एक धैर्य की परीक्षा स्टोइसिज्म की नजर से। स्टोइक दर्शन कहता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए चिंता करना मूर्खता है। सही इंसान से देर से मिलना भी इसी सिद्धांत का हिस्सा है। क्योंकि सही व्यक्ति सिर्फ मिलने से नहीं, बल्कि तुम्हारे तैयार होने से जुड़ा होता है। हर गलत रिश्ता, हर टूटन तुम्हें उस मानसिक परिपक्वता तक ले जाती है जहां तुम किसी को सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समझ से भी देखना सीखते हो। जब तुम सही इंसान के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जो तुम्हें चाहिए, न कि जो तुम उस वक्त चाहते थे। स्टोइक लोग कहते हैं, पेशेंस इज पावर। इसलिए देर से मिलना कोई हार नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। और जो इसे पास कर जाता है, वही सच्चे अर्थों में सही इंसान की कदर करना सीखता है। दो गलत से जल्दी मिलने की कीमत। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान अकेलेपन से डरता है। वो जल्दबाजी में किसी को पकड़ लेता है ताकि वो खालीपन भर जाए। लेकिन यह खालीपन कभी रिश्तों से नहीं भरता, यह सिर्फ आत्म जागरूकता से भरता है। गलत व्यक्ति से जल्दी मिलने का मतलब है कि तुम अपने ही घावों को किसी और पर टिका रहे हो। और ऐसे रिश्ते टिकते नहीं, टूटते हैं। क्योंकि वो जरूरत से शुरू होते हैं, सच्चाई से नहीं। जब हम जल्दीबाजी में जुड़ते हैं तो हम दूसरे को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, बल्कि वैसा देखना चाहते हैं जैसा हमें चाहिए। यही भ्रम, यही जल्दबाजी सबसे ज्यादा तोड़ती है। इसलिए मनोविज्ञान कहता है, लोनलीनेस इज नॉट अ लैक ऑफ पीपल, इट्स अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। खुद को समझो, फिर किसी को जोड़ो। तीन सही इंसान से मिलने की तैयारी भीतर से शुरू होती है। सही व्यक्ति को पहचानने की ताकत तब आती है जब तुमने गलत से सीखा हो। हर असफल रिश्ता तुम्हारे अंदर एक नया दृष्टिकोण डालता है। स्टोइसिज्म कहता है, पेन इज द बेस्ट टीचर, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि किसे चुनना है, किससे बचना है और खुद को कैसे संभालना है। जब तुम भीतर से मजबूत होते हो, तब सही इंसान तुम्हें पहचान लेता है। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर नीड नहीं, पीस होती है। सही व्यक्ति को पाने से पहले खुद को सही बनाना जरूरी है। रिश्ते तब नहीं टिकते जब दो लोग एक दूसरे को जरूरत से जोड़ते हैं, बल्कि तब टिकते हैं जब दोनों अपनी अपनी कंप्लीटनेस से जुड़ते हैं। और यही वह आत्म संतुलन है जो सही समय पर सही इंसान को आकर्षित करता है। चार समय पर भरोसा करना भी एक कला है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, एवरीथिंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू नेचर। मतलब हर चीज का अपना सही समय होता है। जब हम जिंदगी से कहते हैं, मुझे अभी चाहिए, तो हम उस धैर्य की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। समय को अपना काम करने दो। जो चीज देर से मिलती है वो हमेशा टिकती है, क्योंकि वो जल्दी की चाह से नहीं, समझ की गहराई से आती है। सही इंसान तब आता है जब तुम अपने घावों को भर चुके होते हो, जब तुमने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर ली होती हैं, और जब तुम प्यार को एक जरूरत नहीं, बल्कि एक साझा यात्रा की तरह देखते हो। इसलिए देर से मिलना हमेशा बेहतर है, क्योंकि तब रिश्ता जल्दबाजी का नहीं, परिपक्वता का होता है। पांच गलत से मिलने का मतलब असफलता नहीं, शिक्षा है। हर वो इंसान जिसने तुम्हें तोड़ा, उसने तुम्हें कुछ सिखाया भी है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, यानी दर्द के बाद विकास। हर टूटन, हर चोट तुम्हें अगले रिश्ते के लिए तैयार करती है। कभी कभी वो व्यक्ति जो तुम्हारे लिए गलत था, वही तुम्हें सही की कदर करना सिखाता है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, डोंट रिजेंट मिसफॉर्चून, यूज इट। मतलब दुख से भागो मत, उसे अपने निर्माण का हिस्सा बनाओ। क्योंकि वही अनुभव तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम सही इंसान को बिना भय, बिना असुरक्षा के स्वीकार कर सकोगे। छह सही इंसान तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार होता है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। अच्छे कर्म, सच्चे इरादे और शांति भरा मन हमेशा सही चीज को आकर्षित करते हैं। सही इंसान तुम्हारे जीवन में तब आता है जब तुम शिकायतों से नहीं, स्वीकार से जीने लगते हो।
जब तुम ये मान लेते हो कि जो गया वो जाना जरूरी था। हर गलत रिश्ता तुम्हें उस स्तर तक ले जाता है जहां तुम सही इंसान को पहचानने के योग्य बनते हो। इसलिए सही इंसान से देर से मिलना तुम्हारे धैर्य, आत्मनियंत्रण और विश्वास का इनाम है। वो तब आता है जब तुम तैयार होते हो, न कि जब तुम चाहते हो। साथ, प्रेम और समय का संबंध। प्यार कभी देर से नहीं आता, वो तब आता है जब उसका अर्थ समझ में आने लगता है। साइकोलॉजी कहती है, इमोशनली मैच्योर लव इज बिल्ट नॉट फाउंड। सही इंसान से देर से मिलना इस बात का प्रमाण है कि तुमने समय को प्यार में घोलना सीख लिया है। अब तुम्हें जल्दी नहीं, शांति चाहिए। अब तुम सही लगने वाले नहीं, बल्कि सही साबित होने वाले लोगों को चुनते हो। और यही मानसिक विकास है जो जल्दबाजी से स्थिरता की यात्रा है। 8, खुद को समझना ही सही इंसान को आकर्षित करता है। स्टोइसिज्म का एक सुंदर सिद्धांत है, नो दाई सेल्फ। जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम गलत लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हो। साइकोलॉजी बताती है, रिश्ते हमारे अवचेतन दर्पण होते हैं। जो अंदर है वही बाहर आकर्षित होता है। अगर अंदर खालीपन है तो बाहर वही लोग मिलेंगे जो तुम्हें और खाली करेंगे। पर अगर अंदर शांति है तो बाहर वही इंसान आएगा जो तुम्हें और शांत बनाएगा। इसलिए सही इंसान से मिलने की शुरुआत खुद से मिलने से होती है। नौ सही इंसान हमेशा देर से आता है क्योंकि वो सच्चा होता है। फेक लोग जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि उन्हें गहराई की तलाश नहीं होती। पर सच्चे लोग देर से मिलते हैं क्योंकि वो भी टूट कर बने होते हैं, वो भी अपनी यात्रा से गुजरे होते हैं। और जब दो सच्चे इंसान मिलते हैं तो वो रिश्ता मजबूरी नहीं, समझ बन जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, जो स्थायी है वो धीरे धीरे बनता है। इसलिए सही इंसान की देरी कोई संयोग नहीं, बल्कि नियति की सुंदर योजना है। वो तब आता है जब दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, सुधारने के लिए नहीं। 10 अंत। देरी ईश्वर की सुरक्षा है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें देर इसलिए करवाता है ताकि तुम गलत से बच सको, क्योंकि जल्दी मिल जाने वाला रिश्ता तुम्हें सिखा नहीं सकता जो अकेलापन सिखाता है। हर देरी, हर इंतजार तुम्हें मजबूत बनाता है। स्टोइसिज्म कहता है, अमर फाती, अपने भाग्य से प्रेम करो, यानी जो हुआ जैसा हुआ उसमें भी भलाई देखो, क्योंकि सही इंसान देर से आएगा, लेकिन जब आएगा तुम्हारे जीवन में तूफान नहीं, सुकून लाएगा। शांति तब आती है जब तुम्हें हर जवाब की जरूरत नहीं रहती। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट एक्सप्लेन योरसेल्फ टू एवरीवन, द राइट पीपल विल अंडरस्टैंड यू एनीवे। जब हम हर बात का जवाब देने लगते हैं, हर चीज को साबित करने लगते हैं, तब हम अपने भीतर की शांति खो देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी मानसिक थकान अपनी बात समझाने की कोशिश से होती है। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा क्योंकि हर कोई तुम्हारी जगह से नहीं गुजरा है। जो तुम्हें सच में समझता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जिसे चाहिए वो वैसे भी नहीं मानेगा। स्टोइक सोच यही सिखाती है कि तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं होगी, और यह पूरी तरह ठीक है। शांति वहीं से शुरू होती है जहां समझे जाने की जिद खत्म होती है। जब तुम हर सवाल का जवाब देने की जगह मुस्कुराकर चुप रहना सीख लेते हो तो तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता आती है जो किसी की राय से नहीं हिलती। यही है वास्तविक शक्ति, जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि स्थिति को शांत नजर से देखते हो। हर दर्द तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, कुछ दर्द तुम्हें जागरूक बनाता है। साइकोलॉजी कहती है कि कुछ दर्द इंसान को बदल देते हैं और कुछ दर्द उसे गहराई में देखने की क्षमता देते हैं। स्टोइसिज्म का सिद्धांत भी यही है, पेन इज नॉट इविल, इट्स अ सिग्नल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। हर घाव तुम्हें समझ देता है कि कहां जरूरत से ज्यादा दिया, कहां उम्मीद ज्यादा रखी और कहां खुद को कम समझा। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि यह दिखाने आता है कि तुम्हारे अंदर अब भी कितना साहस बचा है। अगर हर बार टूटने के बाद तुम वही इंसान बने रहते हो तो तुमने दर्द से कुछ नहीं सीखा। लेकिन अगर तुमने महसूस किया कि अब तुम्हें वही चीजें परेशान नहीं करती जो पहले करती थीं, तो समझो कि दर्द ने अपना काम कर दिया। यह जागरूकता का संकेत है, जहां तुम हर भावना को बिना डर के स्वीकार करते हो। क्योंकि स्टोइक मनुष्य जानता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे, मतलब जो चीज तुम्हें रोक रही है वही तुम्हें नया रास्ता दिखा रही है। तुम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को कर सकते हो। स्टोइसिज्म का मूल यही है, नियंत्रण। तुम मौसम नहीं बदल सकते, लोगों के शब्द नहीं रोक सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हो।
साइकोलॉजी इसे रिस्पॉन्स कंट्रोल कहती है, जो भावनात्मक परिपक्वता का पहला संकेत है। हर स्थिति में दो पल होते हैं, एक जो होता है और दूसरा जो तुम उसके बारे में सोचते हो। पहला तुम्हारे हाथ में नहीं, पर दूसरा पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, इफ यू गेट एंग्री यू लूज ट्वाइस। मतलब गुस्सा सिर्फ सामने वाले को नहीं, तुम्हारी शांति को भी खा जाता है। जब तुम सीख जाते हो कि हर स्थिति में तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया को चुनना है, तब तुम बाहरी दुनिया के शिकार नहीं, बल्कि अपने भीतर के शासक बन जाते हो। यह वही क्षण होता है जब जिंदगी बदलती नहीं, पर तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है। असली आजादी भीतर की शांति में है, बाहर के नियंत्रण में नहीं। स्टोइक लोग कहते थे, फ्रीडम इज नॉट हैविंग एवरीथिंग यू वांट, बट वांटिंग नथिंग यू डोंट नीड। साइकोलॉजी बताती है कि ज्यादातर इंसान तनाव में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो बाहरी चीजों से अपनी कीमत मापते हैं। नाम, रिश्ता, सफलता सब अस्थायी हैं। जब तुम इन्हें नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे भीतर की शांति चली जाती है। असली आजादी तब आती है जब तुम्हें पता होता है कि तुम बिना किसी चीज के भी पूर्ण हो। यह मानसिक स्थिति बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि अब तुम्हें किसी का व्यवहार, प्यार या राय प्रभावित नहीं करती। तुम खुद के मालिक बन जाते हो। साइकोलॉजिकली यह सेल्फ सफिशिएंसी कहलाती है, और स्टोइसिज्म में इसे एपथिया कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां भावनाएं तुम्हारे अंदर से बहती हैं, लेकिन तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। यही है सच्ची शांति। जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहर का शोर महत्वहीन हो जाता है। जो तुम्हारे साथ बुरा करता है वो तुम्हारा शिक्षक है। स्टोइक दृष्टिकोण हमेशा विपरीत दिशा में सोचता है। जहां बाकी लोग शिकायत करते हैं, स्टोइक व्यक्ति सीखता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, When someone does wrong, they harm themselves, not you. साइकोलॉजी भी बताती है कि दूसरों का व्यवहार उनकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो वो तुम्हारी सीमा नहीं दिखा रहा, वो अपनी सीमा दिखा रहा है। हर अपमान, हर धोखा तुम्हारे लिए एक पाठ है कि अब किसे कितनी जगह देनी है। अगर तुम इसे सीख में बदल दो तो वो घटना तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। ये मानसिक शक्ति ही स्टोइक का असली हथियार है। परसेप्शन, जो अपने देखने का तरीका बदल लेता है वो दुनिया बदल देता है। अतीत से मुक्ति ही वर्तमान की शांति है। साइकोलॉजी कहती है, योर माइंड कांट हील इन द प्लेस वेयर इट वॉज हर्ट। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है। अतीत में उलझना, वर्तमान को झड़ देना है। जो बीत गया वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसे कैसे देखना है यह तुम्हारे हाथ में है। हर बार जब तुम पुराने दर्द को याद करते हो, तुम खुद को उसी जगह वापस भेज देते हो। लेकिन जब तुम उसे एक लेसन की तरह देखते हो तो वो तुम्हें सिखाता है, सताता नहीं। स्टोइक सोच कहती है, फॉरगेट व्हाट you've लॉस्ट, फोकस ऑन व्हाट रिमेन्स। जब तुम अतीत से चिपके रहना छोड़ देते हो, तब तुम वर्तमान का अनुभव कर पाते हो। यही मानसिक मुक्ति का पहला कदम है। स्वीकार करना कि कुछ चीजें बस खत्म हो चुकी हैं और यह ठीक है। दुनिया को नहीं, खुद को जीतना सच्ची सफलता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। हम दूसरों को बदलने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, पर असली बदलाव तब आता है जब तुम खुद को बदलते हो। अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी सीमाएं। जब तुम खुद के मन के मालिक बन जाते हो, तब बाहरी चीजें तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। यही आत्म अनुशासन, सेल्फ मास्टरी, स्टोइसिज्म की आत्मा है। यह वही अवस्था है जहां तुम दूसरों की गलती पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया सुधारते हो। यह जीत तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है, और यही वो जीत है जो कभी हार में नहीं बदलती। हर स्थिति में एक्सेप्टेंस ही शक्ति है। साइकोलॉजी बताती है कि जितना हम किसी चीज को बदलने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही गहराई से हमें नियंत्रित करने लगती है। स्टोइसिज्म इस पर सीधा उत्तर देता है, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज। स्वीकार करना हार नहीं, परिपक्वता है। जब तुम चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हो, तब तुम्हारा मन लड़ना छोड़ देता है, और जब मन शांत होता है तभी स्पष्टता आती है। हर स्टोइक व्यक्ति यह जानता है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, पर वो हर अपूर्णता में अर्थ ढूंढता है। एक्सेप्टेंस वह चाबी है जो मानसिक शांति के हर दरवाजे को खोल देती है। जो नियंत्रण में नहीं, उसे जाने देना ही आत्मसम्मान है। साइकोलॉजी कहती है कि बार बार वही चीज पकड़कर रखना
जो दर्द देती है, ये इमोशनल एडिक्शन कहलाती है। स्टोइसिज्म में इसका इलाज है डिटैचमेंट, मतलब जो चीज तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसे मजबूरी से नहीं, समझदारी से छोड़ना। क्योंकि जो तुम्हें शांति से दूर ले जाए वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने लायक नहीं है। यह छोड़ना भागना नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब तुम कुछ जाने देते हो तो तुम खोते नहीं, बल्कि जगह बनाते हो किसी बेहतर चीज के लिए। यही मानसिक परिपक्वता का संकेत है, जहां तुम्हें किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि जो तुम्हारा है वो खुद रास्ता ढूंढ लेगा। शांति पाने का सबसे सुंदर तरीका खुद को समझना। स्टोइसिज्म का सबसे शक्तिशाली वाक्य है, नो योरसेल्फ एंड यूल अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। साइकोलॉजी भी यही कहती है, आत्म जागरूकता हर मानसिक उपचार की जड़ है। जब तुम खुद को समझने लगते हो, अपनी सोच, अपनी इच्छाएं, अपने डर, तो तुम समझ पाते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम कर रही है। हर अनुभव, हर रिश्ता, हर घटना तुम्हें खुद से मिलवाने आया है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो बाहरी चीजों से अपेक्षा करना बंद कर देते हो। यही असली स्वतंत्रता है, जहां तुम्हें किसी की मान्यता की जरूरत नहीं रहती। तुम बस हो, और यही होना सबसे गहरी शांति है। यह स्टोइक मन की पराकाष्ठा है, जब भीतर सन्नाटा भी अर्थपूर्ण लगता है। यहीं से आत्मिक शांति शुरू होती है और यहीं से असली जीवन। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, यू बिकम व्हाट यू थिंक। हमारी जिंदगी बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी दुनिया से संचालित होती है। साइकोलॉजी के अनुसार हर इंसान रोज लगभग 60,000 विचार सोचता है, और उनमें से अधिकांश पिछले दिन जैसे ही होते हैं। यानी हम वही सोच दोहराते रहते हैं, वही अनुभव करते रहते हैं। अगर तुम्हारे विचार डर, चिंता और शिकायतों से भरे हैं तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। लेकिन जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हो तो वास्तविकता भी धीरे धीरे उसी अनुरूप बदलने लगती है। स्टोइक दृष्टिकोण यही सिखाता है कि तुम बाहर की परिस्थितियों को नहीं, पर अपने सोचने के ढंग को नियंत्रित कर सकते हो। अगर मन शांत है तो तूफान भी तिनके जैसा लगता है। इसलिए हर सुबह अपने विचारों को ऐसे चुनो जैसे कोई योद्धा अपना हथियार चुनता है, क्योंकि विचार ही वो बीज हैं जो भविष्य बनाते हैं। भावनाओं को दबाना नहीं, समझना सीखो। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपनी भावनाओं से भागता है वो भीतर से खोखला हो जाता है। स्टोइसिज्म भावनाओं को दबाने की नहीं, समझने की शिक्षा देता है। कई लोग सोचते हैं कि स्टोइक होना मतलब इमोशनलेस होना, लेकिन सच यह है कि यह इमोशनली वाइज होना है। हर भावना का एक संदेश होता है। गुस्सा कहता है, कहीं सीमा लांघी जा रही है। दुख कहता है, कहीं लगाव जरूरत से ज्यादा है। डर कहता है, कहीं भरोसा कम है। जब तुम इन भावनाओं को सुनते हो, उनसे भागते नहीं, तब तुम उन्हें अपने नियंत्रण में लाते हो। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो न स्टोइसिज्म में दबती है न साइकोलॉजी में फटती है। ये बस समझ में बदल जाती है। हर स्थिति तुम्हारे भीतर की स्थिति का आईना है। साइकोलॉजी कहती है, यू डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, यू सी इट एज यू आर। स्टोइसिज्म इसे परसेप्शन का नाम देता है। मतलब दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी तुम्हारी सोच उसे बनाती है। अगर तुम्हारे भीतर अशांति है तो शांत माहौल भी बेचैन लगेगा, और अगर भीतर शांति है तो अराजकता भी स्थिर लगेगी। ये समझ तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से मुक्त कर देती है। अब तुम शिकायत नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि स्थिति नहीं, दृष्टि बदलनी है। यही स्टोइक अभ्यास है, बाहरी नियंत्रण नहीं, आंतरिक दृष्टि पर नियंत्रण। जब यह सिद्धांत जीवन में उतरता है तो तुम हर कठिनाई को शिक्षक, हर असफलता को अवसर के रूप में देखने लगते हो। लोग बदलते नहीं, तुम्हारा देखने का तरीका बदलता है। हम अक्सर चाहते हैं कि दूसरे बदलें, उनका व्यवहार, उनका रवैया, उनका प्यार, पर स्टोइसिज्म सिखाता है तुम किसी को नहीं बदल सकते, सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो। साइकोलॉजी के अनुसार जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो और मानसिक थकान में गिर जाते हो। लेकिन जब तुम अपना नजरिया बदलते हो तो वही व्यक्ति अलग लगने लगता है। यह वही सिद्धांत है जो रिश्तों को बचाता है और मन को स्थिर रखता है। हर इंसान अपनी सीमाओं में जी रहा है, और तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता। जब तुम यह मान लेते हो तब अपेक्षा कम और शांति ज्यादा मिलती है। यही मानसिक परिपक्वता है, नियंत्रण छोड़कर स्वीकार करना। अकेलापन सजा नहीं, आत्मज्ञान का अवसर है।
साइकोलॉजी बताती है कि लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड दोनों अलग हैं। लोनलीनेस दुख देती है, पर सॉलिट्यूड शक्ति देती है। स्टोइसिज्म कहता है, ए वाइज मैन इज नेवर अलोन, फॉर ही इज विथ हिज थॉट्स। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। तुम देख पाते हो कि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें चला रही हैं या तुम अपनी इच्छाओं को चला रहे हो। लोगों की भीड़ में खुद को खो देना आसान है, पर अकेले रहकर खुद को पाना मुश्किल। यही कठिनाई तुम्हें गहराई में ले जाती है। अकेलापन आत्मा की कार्यशाला है, जहां इंसान खुद को नया गढ़ता है। इसलिए उससे भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वहीं से आत्मिक शक्ति जन्म लेती है। तुम्हारा ध्यान जहां है, तुम्हारा जीवन वहीं है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। अगर तुम्हारा ध्यान लगातार डर, गुस्से या असफलता पर है, तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ेगा। पर अगर तुम ध्यान वर्तमान पल, कृतज्ञता और सुधार पर लगाते हो, तो ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मक बनता है। मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे नियंत्रित न किया जाए तो वो तुम्हें गिरा देगा, लेकिन अगर तुम लगाम पकड़ लो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। स्टोइक अभ्यास यही है, बार बार अपने ध्यान को वहीं लाना जहां तुम वास्तव में हो, न कि जहां तुम्हारा डर तुम्हें ले जाए। ध्यान को नियंत्रित करना ही आत्म अनुशासन की शुरुआत है। जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। साइकोलॉजी बताती है कि चुनौतियां मस्तिष्क में रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलापन पैदा करती हैं। हर समस्या तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, बशर्ते तुम उससे भागो नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे विकास के लिए काम कर रही है, तो हर कठिनाई का अर्थ बदल जाता है। अब वह समस्या नहीं, प्रशिक्षण बन जाती है। हर स्टोइक इसी सोच के साथ जीता है, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। एमर फटी। यह सोच तुम्हें मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास देती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कुछ भी तुम्हें गिरा नहीं सकता, वो सिर्फ तुम्हें सिखा सकता है। कभी कभी कुछ न करना भी सबसे बड़ी क्रिया होती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग हमेशा कुछ करने की स्थिति में रहता है, पर स्टोइसिज्म सिखाता है, इन स्टिलनेस यू फाइंड क्लैरिटी। हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, हर बात पर कुछ कहना, यह मानसिक अधैर्य है। कभी कभी चुप रहना, ठहरना और सोचना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो तुम परिस्थितियों को देखने की जगह देते हो। यहां से तुम्हारा निर्णय बुद्धि से आता है, भावना से नहीं। हर महान व्यक्ति ने यह सीखा, शांत रहना कमजोरी नहीं, यह आत्मनियंत्रण का सबसे ऊंचा स्तर है। क्योंकि जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है, वही दुनिया को संभाल सकता है। जो तुमसे चला गया, वो तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं था। साइकोलॉजी बताती है कि अटैचमेंट हमारे मस्तिष्क में वही रासायनिक प्रभाव डालता है जो नशे की लत। इसीलिए किसी का जाना हमें दर्द देता है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, डोंट ग्रीव व्हाट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। हर व्यक्ति, हर रिश्ता एक उद्देश्य से आता है, सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए या छोड़ने के लिए। जो चला गया, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। अगर तुम उसे पकड़ कर रखोगे तो वह घाव बन जाएगा, पर अगर तुम उसे आशीर्वाद देकर जाने दोगे तो वो सीख बन जाएगा। यह छोड़ना आत्मिक विकास है, क्योंकि यह स्वीकार है कि कुछ चीजें स्थायी नहीं होती, और यही अनित्यता ही जीवन को सुंदर बनाती है। हर दिन अभ्यास करो, शांति सीखी जाती है, मिलती नहीं। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि मानसिक शांति कोई स्थायी अवस्था नहीं, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। हर दिन जब तुम अपने विचारों को जांचते हो, अपने गुस्से को रोकते हो, अपनी शिकायतों को घटाते हो, तब तुम मन को प्रशिक्षित कर रहे होते हो। यह वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है ताकि खेल के दिन तैयार रहे। शांति भी एक कौशल है जो हर अनुभव के साथ गहराती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। मतलब, अच्छे विचारों की बात मत करो, उन्हें जियो। हर दिन थोड़ा बेहतर सोचो, थोड़ा कम प्रतिक्रिया दो और थोड़ा ज्यादा स्वीकार करो। यही स्टोइक जीवन का सार है, निरंतर अभ्यास, स्थिर मन और शांत आत्मा। हर दिन तुम्हें दो लड़ाइयां लड़नी होती हैं, बाहर की और भीतर की। स्टोइसिज्म कहता है कि बाहरी दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन भीतर की दुनिया को जीतना कठिन। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान की 90% ऊर्जा अपने ही विचारों, डर और उम्मीदों से लड़ने में खर्च होती है।
हम दूसरों के शब्दों से ज्यादा अपने दिमाग के संवादों से घायल होते हैं। हर दिन तुम्हारे भीतर दो आवाजें बोलती हैं, एक जो कहती है तुम नहीं कर सकते और दूसरी जो कहती है एक बार कोशिश करो। स्टोइक मनुष्य वही चुनता है जो उसे भीतर से मजबूत बनाता है, भले वो असुविधाजनक क्यों ना हो। हर सुबह उठते समय याद रखो, तुम्हारी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, अपनी सोच से है। अगर तुम अपने विचारों के गुलाम बन गए तो कोई भी तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने मन पर काबू पा लिया तो कोई तुम्हें कैद नहीं कर सकता। यही स्टोइसिज्म का सार है। भीतर की जीत ही बाहर की जीत है। भावनाओं पर नियंत्रण जीवन पर नियंत्रण देता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान अपनी भावनाओं से संचालित होता है तब उसका मस्तिष्क फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। वो सोचता नहीं, बस प्रतिक्रिया देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है इमोशंस आर नेचुरल बट रिएक्शंस आर अ चॉइस। मतलब गुस्सा आना बुरा नहीं, लेकिन उस गुस्से में बोल देना या निर्णय लेना तुम्हें कमजोर बना देता है। हर बार जब तुम ठहर कर सोचते हो तुम खुद पर नियंत्रण कर रहे होते हो। भावनाएं तुम्हारे मेहमान हैं, उन्हें आने दो, पर स्थायी रूप से रहने मत दो। स्टोइक दृष्टिकोण यही सिखाता है, भावनाओं को दबाना नहीं, समझना सीखो, क्योंकि जो अपनी भावनाओं को समझ लेता है वो दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता। यही आत्मनियंत्रण की कला है जो हर बुद्धिमान जीवन की नींव बनती है। वास्तविक ताकत प्रतिक्रिया न देने में है। स्टोइसिज्म कहता है द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी। मतलब जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसका जवाब वैसा ही बनकर मत दो। साइकोलॉजी बताती है कि प्रतिक्रिया देना दिमाग की सहज प्रवृत्ति है, लेकिन रुकना, सोचकर बोलना, यह परिपक्वता है। जब तुम शांत रहकर प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम सामने वाले को नहीं, खुद को जीतते हो। हर बार जब तुम किसी के अपमान पर मुस्कुरा देते हो तुम अपने अंदर की शांति को सुरक्षित रखते हो। याद रखो, लोग वहीं बिगाड़ सकते हैं जिसे तुम उन्हें छूने दो। इसलिए खुद को स्थिर रखो, क्योंकि शांत मन हमेशा ऊंचाई से देखता है। स्टोइक व्यक्ति तूफान में भी अडिग रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका नियंत्रण खुद पर है, दुनिया पर नहीं। खुद को जानना हर रिश्ते की जड़ है। साइकोलॉजी के अनुसार जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक तुम दूसरों को समझ नहीं सकते। तुम जिनसे प्यार करते हो, जिनसे नाराज होते हो, वे तुम्हारे ही अंदर के पहलुओं का प्रतिबिंब हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है नो योरसेल्फ एंड यू विल नो द वर्ल्ड। जब तुम अपनी सीमाएं, कमजोरियां और जरूरतें पहचानते हो तब तुम दूसरों से संतुलित व्यवहार करना सीखते हो। तुम्हें हर किसी से मान्यता नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी पहचान दूसरों की राय पर नहीं टिकती। यह आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस ही मानसिक शांति की जड़ है। जो खुद को समझता है वो किसी पर नियंत्रण नहीं चाहता, वो बस समझना चाहता है, और यही समझ हर रिश्ते में स्थिरता लाती है। हर घटना एक शिक्षक है, चाहे वह सुख की हो या दुख की। स्टोइसिज्म कहता है एवरीथिंग दैट हैपेंस इज यूजफुल। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, यानी हर अनुभव को देखने का दृष्टिकोण बदलना। जब तुम हर दर्द, हर असफलता को सीख की तरह देखते हो तो तुम्हारे भीतर की शिकायतें कम हो जाती हैं। अब तुम सोचते नहीं क्यों मेरे साथ हुआ, बल्कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। यही मानसिक विकास की असली पहचान है। हर गिरना तुम्हें संतुलन सिखाता है, हर धोखा तुम्हें सीमाएं बनाना सिखाता है, हर अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। स्टोइक लोग अपने जीवन की हर घटना को प्रशिक्षण मानते हैं। वे दुख से नहीं भागते, क्योंकि वे जानते हैं कि जो भी आता है वो उन्हें कुछ बेहतर बनाने आया है। कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंची बुद्धिमत्ता होती है। साइकोलॉजी बताती है कि झगड़े में जीतने की कोशिश अक्सर मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती है। स्टोइसिज्म कहता है इफ इट्स नॉट वर्थ योर पीस, इट्स नॉट वर्थ योर वर्ड्स। मतलब अगर कोई बात तुम्हारी शांति छीन लेती है तो वह लड़ाई जीतने लायक नहीं है। कभी कभी जवाब न देना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि जब तुम चुप रहकर अपने संयम को बचाते हो तो तुम दिखाते हो कि तुम्हारा आत्मसम्मान शब्दों से बड़ा है। हर विवाद में भाग लेना जरूरी नहीं, कुछ बातें समय खुद सुलझा देता है। स्टोइक व्यक्ति अपनी ऊर्जा वहां लगाता है जहां उसका नियंत्रण है, बाकी को बस स्वीकार कर लेता है। चुप रहना कमजोरी नहीं, यह मौन की परिपक्वता है। सुख बाहर नहीं, दृष्टि के भीतर है। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है हेडनिक एडेप्टेशन। मतलब इंसान हर नई चीज की आदत डाल लेता है, फिर वही चीज उसे खुशी नहीं देती।
इसलिए असली सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, वी सफर नॉट फ्रॉम थिंग्स बट फ्रॉम आवर ओपिनियंस अबाउट देम। अगर तुम्हारा नजरिया कृतज्ञता का है तो हर परिस्थिति में तुम कुछ अच्छा देख पाओगे, पर अगर तुम्हारा मन तुलना में डूबा है तो दुनिया की हर चीज अधूरी लगेगी। सुख पाने का रहस्य है जो है उसे स्वीकार करना और जो नहीं है उसके लिए शांत रहना। यही संतुलन स्टोइक मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डर वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता। साइकोलॉजी के अनुसार हर डर का मूल अनिश्चितता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। हम जिन बातों से डरते हैं उनमें से ज्यादातर कभी होती ही नहीं। डर कल्पना का विष है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को धीमे धीमे नष्ट करता है। जब तुम डर को देखने लगते हो, उससे भागते नहीं, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। स्टोइक व्यक्ति डर को रोकता नहीं, बल्कि उसे निरीक्षण करता है। क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर हां, तो मैं बदलूंगा, अगर नहीं तो मैं स्वीकार करूंगा। यही सोच मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। डर से लड़ो मत, उसे समझो। तुलना शांति की सबसे बड़ी चोर है। साइकोलॉजी बताती है कि लगातार तुलना करना इंसान के आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। स्टोइसिज्म कहता है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, नॉट ऑन व्हाट अदर्स हैव। जब तुम दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो। हर व्यक्ति का रास्ता, संघर्ष और समय अलग होता है। जो तुम्हारे लिए देर है वो शायद किसी और के लिए जल्दी हो, इसलिए खुद को किसी और के तराजू पर मत तोलो। स्टोइक दृष्टिकोण यही सिखाता है, कृतज्ञ रहो, तुलना नहीं करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और के लिए सपना है। तुलना खत्म, शांति शुरू। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, शक्ति है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि जो चीज तुम स्वीकार नहीं करते वो तुम्हें नियंत्रित करती है। स्वीकार करना हार नहीं है, यह मन की परिपक्वता है। जब तुम कह पाते हो, हाँ ये हुआ और ये ठीक है, तो तुम अपनी आत्मा को आजाद कर देते हो। स्टोइक मनुष्य जानता है कि हर चीज पर उसका अधिकार नहीं, पर उसकी प्रतिक्रिया पर है। इसलिए वो हर परिस्थिति को शांति से स्वीकार करता है, बिना शिकायत के। यही स्वीकृति उसे भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि जो जीवन को जैसा है वैसा अपनाता है, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। स्वीकार करना ही सच्ची मुक्ति है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा आश्रय है। स्टोइसिज्म कहता है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। मतलब तुम्हारा सच्चा घर तुम्हारे विचारों में है, न कि बाहर की चीजों में। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान बाहरी परिस्थितियों से अपनी भावनाएं तय करता है तो वो एक्सटर्नल कंट्रोल में जीता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अस्थिर रहता है, कभी लोगों से, कभी हालात से, कभी खुद से। लेकिन जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो, तब तुम इंटरनल कंट्रोल में आने लगते हो। अब तुम्हें बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा आधार भीतर है। हर स्टोइक व्यक्ति यही समझता है कि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, पर भीतर की स्थिरता तुम्हारे हाथ में है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो कोई शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। यही मन की स्थिरता तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखती है। इसलिए खुद के भीतर लौटो, वहीं तुम्हारा असली आश्रय है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया न देना। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान के भीतर एक ट्रिगर पॉइंट होता है, जहां उसकी भावनाएं हावी हो जाती हैं और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली ताकत प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि रुकने में है। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम मुस्कुराकर चुप रहते हो, तो तुम जीत गए, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति वहीं बचा ली। हर प्रतिक्रिया ऊर्जा लेती है और हर अनावश्यक प्रतिक्रिया तुम्हें कमजोर करती है। स्टोइक मनुष्य समझता है कि हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जो अपने शब्दों को रोक सकता है, वो अपने विचारों को दिशा दे सकता है। यही आत्मनियंत्रण तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से आगे बढ़ाता है। दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी शिक्षक भी होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, पेन इज अ गिफ्ट इन डिस्गाइज। हर चोट, हर टूटन, हर हानि तुम्हें कुछ सिखाने आई है। साइकोलॉजी इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है। मतलब दर्द तुम्हें बदलता है, पर अक्सर तुम्हारे भले के लिए। जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई गहराई बनती है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहते, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है।
जो दर्द तुम्हें कभी तोड़ता था वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। स्टोइक व्यक्ति अपने दुख से भागता नहीं, वो उसे देखकर समझता है, क्योंकि वो जानता है कि हर घाव में एक सबक छुपा है। दर्द को स्वीकार करना, उसे समझना और उसे सीखना, यही आत्मविकास की असली प्रक्रिया है। जब तुम दर्द को शत्रु नहीं, शिक्षक मानने लगते हो, तब जीवन तुम्हें डराता नहीं, शिक्षित करता है। जो तुमसे छीन लिया गया वह तुम्हारे विकास के लिए था। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान किसी चीज को खोता है तो दिमाग लॉस अवर्जन की अवस्था में चला जाता है, वो खोई हुई चीज पर अटक जाता है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, डोंट मॉर्न व्हाट्स टेकन, बी ग्रेटफुल इट वाज वंस योर्स। हर व्यक्ति, रिश्ता या अवसर जो चला गया वो अपना कार्य पूरा कर चुका था। कभी कभी ब्रह्मांड चीजें इसलिए लेता है ताकि तुम आगे बढ़ सको। जो तुम्हारे लिए बना नहीं, वो चाहे जितना सुंदर क्यों ना हो, टिक नहीं सकता। स्टोइक व्यक्ति यह मानकर चलता है कि हर खोई हुई चीज एक नया स्थान बनाती है किसी बेहतर चीज के लिए। जब तुम यह दृष्टिकोण अपनाते हो तो हर हानि एक अवसर बन जाती है। जीवन से कुछ खोना अंत नहीं, बल्कि दिशा बदलना है। और जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो। सच्चा सुख हैविंग में नहीं, बीइंग में है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान लगातार चीजें जोड़ता जाता है, संपत्ति, मान्यता, रिश्ते, ताकि उसे खुशी मिले, लेकिन यह कभी स्थायी नहीं होती। स्टोइसिज्म कहता है, वेल्थ कंसिस्ट्स नॉट इन हैविंग ग्रेट पोजेशंस बट इन हैविंग फ्यू वांट्स। सुख तब नहीं आता जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, बल्कि तब आता है जब तुम्हें कम में भी संतोष होता है। जब तुम्हारा ध्यान क्या है से हटकर तुम कौन हो पर आता है, तब तुम्हारी पहचान वस्तुओं से नहीं, मूल्य से तय होती है। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। उस मन में जो संतुलित है, उस आत्मा में जो तुलना से मुक्त है, और उस सोच में जो हर पल को पर्याप्त मानती है। स्टोइक व्यक्ति हमेशा कहता है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। यही सोच जीवन को सरल, हल्का और अर्थपूर्ण बना देती है। तो अगर आज तुम अकेले हो, अगर तुम्हें लगता है कि सब आगे बढ़ गए और तुम पीछे रह गए, तो याद रखना, तुम पीछे नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो। सही इंसान तुम्हारे इंतजार में नहीं, तुम्हारे विकास में छुपा है। जब तुम खुद को पालोगे तब वो तुम्हें पालेगा। इसलिए जल्दबाजी मत करो, क्योंकि सही इंसान से देर से मिलना गलत से जल्दी मिलने से हमेशा बेहतर होता है। और यही स्टोइक प्रेम की सबसे सुंदर सच्चाई है। आवाज में गहराई लाओ, रुक कर बोलो, ताकि हर शब्द दिल में उतर जाए। कभी कभी जिंदगी हमें उस जगह ला खड़ा करती है जहां हम टूटे नहीं होते, बस बिखर चुके होते हैं। ब्रेकअप के बाद इंसान को लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया, किसी अपना, किसी रिश्ता, किसी उम्मीद को। लेकिन सच्चाई यह है कि उसी पल से एक नई यात्रा शुरू होती है, खुद को वापस पाने की। क्योंकि जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो वो आपकी जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। स्टोइक्स कहते थे, हमारे साथ क्या होता है ये मायने नहीं रखता, हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वही हमारी ताकत दिखाता है। और ब्रेकअप वही परीक्षा है। यहां से इंसान सीखता है कि प्यार सिर्फ किसी और से नहीं, बल्कि खुद से करना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि खुद से प्यार करना मतलब अपने घावों को पहचानना, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना, बल्कि धीरे धीरे भरना। और यही असली हीलिंग है। आज हम समझेंगे कि ब्रेकअप के बाद खुद से प्यार करना क्यों और कैसे फिर से जीना शुरू करना होता है। तो चलिए इस आत्म यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो, यही पहला कदम है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि समझना चाहिए। क्योंकि जो दर्द को महसूस करने की हिम्मत रखता है वही सच्ची मुक्ति के करीब होता है। ब्रेकअप के बाद हम अक्सर दर्द से भागना चाहते हैं, फिल्मों में खो जाना, लोगों में उलझ जाना, या दिखावा करना कि हम ठीक हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि दबाया गया दर्द बाद में दोगुना चोट करता है। इसलिए पहले कदम के रूप में खुद को उस पीड़ा को महसूस करने की अनुमति दो। स्टोइक्स कहते हैं, पेन इज एन अपॉर्चुनिटी टू नो योरसेल्फ। जब तुम अपने दर्द को समझते हो तो तुम अपनी गहराई को पहचानने लगते हो। रोना कमजोरी नहीं है, वो आत्मा का साफ होना है। हर आंसू तुम्हारे अंदर से किसी पुराने बोझ को धोकर ले जाता है। इसलिए मत भागो, बस बैठो, सांस लो और खुद से कहो, हाँ मुझे तकलीफ है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। यही पहला कदम है खुद से प्यार करने का। खुद को दोष देना बंद करो,
सबक लो, बोझ नहीं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो इंसान खुद से सवाल करता है, कहीं गलती मेरी तो नहीं थी? यह स्वाभाविक है, लेकिन वहीं से आत्मतोड़ शुरू होता है। स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं, यू कंट्रोल योर एक्शंस, नॉट द आउटकम्स। मतलब तुम सिर्फ अपने प्रयासों के जिम्मेदार हो, परिणाम के नहीं। मनोविज्ञान भी कहता है कि सेल्फ ब्लेम आत्मसम्मान को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। खुद को दोष देने के बजाय स्थिति को एक शिक्षक मानो। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है, अपने धैर्य, सीमाओं और प्रेम की क्षमता के बारे में। इसलिए खुद को सजा मत दो, बल्कि सबक लो और आगे बढ़ो। क्योंकि अगर तुमने पूरे दिल से कोशिश की थी तो हार तुम्हारी नहीं, बस सीख तुम्हारी है। यही स्टोइक सोच है, हार में भी सीख खोजना। 3, कंट्रोल को समझो। जो तुम्हारे हाथ में है बस उसी पर ध्यान दो। एपिक्टेटस का एक प्रसिद्ध विचार है, सम थिंग्स आर अप टू अस एंड सम आर नॉट। ब्रेकअप के बाद हम अक्सर उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। किसी का व्यवहार, किसी का लौट आना, किसी की भावनाएं। पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली शांति तब आती है जब हम इस अंतर को समझ लेते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भी लेटिंग गो वही प्रक्रिया है जिसमें दिमाग पुराने इमोशनल लूप्स से निकलना शुरू करता है। जब तुम स्वीकार करते हो कि हाँ, ये रिश्ता अब खत्म है, तब तुम्हारी हीलिंग शुरू होती है। उसके बाद हर सांस, हर दिन थोड़ा हल्का लगने लगता है। यही नियंत्रण का जादू है, बाहर नहीं, भीतर। 4, अपने अंदर की खामोशी से दोस्ती करो। ब्रेकअप के बाद जो खामोशी आती है वो कई बार डरावनी लगती है, लेकिन स्टोइक्स कहते थे, साइलेंस इज वेयर विजडम स्पीक्स। इस खामोशी में तुम खुद को सुन सकते हो, अपनी जरूरतों, अपनी सीमाओं और अपने सपनों को। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जहां तुम अपने पैटर्न को समझते हो कि क्यों तुमने कुछ चीजें सह ली, क्यों किसी की उपेक्षा के बावजूद रुके रहे और अब क्या बदलना चाहते हो। इस आंतरिक संवाद में तुम्हारा नया रूप जन्म लेता है। खामोशी तुम्हें डराए नहीं, वो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आई है। 5, खुद को माफ करो, बिना शर्त, बिना झिझक। खुद से प्यार करने का मतलब खुद को माफ करना है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका कहते थे, एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। मतलब तुम चाहे जितनी गलतियां कर चुके हो, तुम फिर भी बेहतर बन सकते हो। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ फॉरगिवनेस गिल्ट और शेम को डिसॉल्व करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब तुम खुद को माफ करते हो तो तुम अपने दिल से जंजीरें खोलते हो। इससे तुम्हारी एनर्जी अब पछतावे में नहीं, बल्कि सुधार में लगने लगती है। और यही असली प्यार है, खुद को मौका देना, जैसे तुम किसी अपने को देते हो। 6, अपने आप से वादा करो, अब खुद का साथ नहीं छोड़ोगे। ब्रेकअप हमें सिखाता है कि किसी का साथ स्थायी नहीं होता, लेकिन खुद का साथ हमेशा रहता है। स्टोइक्स कहते हैं, द बेस्ट कंपनी इज योर ओन माइंड ट्रेन्ड इन वर्च्यू। मतलब जब तुम्हारा मन संतुलित है तो तुम कभी अकेले नहीं हो। इसलिए खुद से एक वादा करो, अब खुद को अनदेखा नहीं करोगे, अब अपनी सीमाओं का सम्मान करोगे, अब खुद को उसी प्यार से भरोगे जो किसी और से उम्मीद करते थे। यह वादा तुम्हारी नई शुरुआत की जड़ है। 7, हर दिन छोटे छोटे कदम भरो। खुद से प्यार करना कोई एक दिन का इवेंट नहीं, यह एक यात्रा है। स्टोइसिज्म कहता है, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, थोड़ा ज्यादा मुस्कुराओ, थोड़ा कम दुख दो। साइकोलॉजी के मुताबिक छोटे कदम ही हैबिट ऑफ हीलिंग बनाते हैं। जैसे सुबह अपने लिए चाय बनाना, किसी किताब के 2 पन्ने पढ़ना, टहलते हुए खुद से बातें करना, ये सब छोटे पल मिलकर बड़ी शांति बनाते हैं। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अब जिंदगी सिर्फ गुजर नहीं रही, बल्कि खिल रही है। 8, अपनी वैल्यू को फिर से परिभाषित कर। जब कोई हमें छोड़ता है तो हमें लगता है हम काफी नहीं थे, लेकिन स्टोइक माइंडसेट सिखाता है, योर वर्थ इज नॉट डिसाइडेड बाय अदर्स ओपिनियंस। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि किसी ने तुम्हें चुना या छोड़ा। मनोविज्ञान कहता है कि आत्मसम्मान तभी लौटता है जब हम अपनी आइडेंटिटी किसी और से नहीं, खुद से जोड़ते हैं। इसलिए अपनी नजर में खुद को फिर से देखो। तुम वो इंसान हो जिसने दर्द झेला पर गिरा नहीं। तुम वो इंसान हो जो आज भी महसूस कर सकता है, और ये ही सबसे बड़ी ताकत है। 9, नई चीजें सीखो, नए सपने बनाओ। खुद से प्यार करने का मतलब अपने अंदर निवेश करना है।
स्टोइक्स हमेशा ग्रोथ की बात करते थे, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। साइकोलॉजी भी कहती है कि न्यू लर्निंग पुराने इमोशनल पेन को धीरे धीरे रिप्लेस कर देती है। किसी को भूलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो, अपने जुनून से जुड़ो। हर नई चीज तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारा जीवन सिर्फ एक टूटे रिश्ते का नाम नहीं है। वो एक कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। 10 जो गया उसे आभार के साथ जाने दो। सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर स्टेप है लेटिंग गो विद ग्रेटिट्यूड। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस कहते थे, एक्सेप्ट द एंड ग्रेसफुली फॉर नेचर इटसेल्फ चेंजेस एवरी मोमेंट। ब्रेकअप के बाद जिसे छोड़ना है उसे नफरत से नहीं, आभार से छोड़ो, क्योंकि वो रिश्ता चाहे जितना दर्दनाक रहा हो, उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। उस इंसान ने तुम्हारे भीतर वो भाव जगाए जो शायद कभी नहीं होते। तो धन्यवाद कहो और आगे बढ़ो। यही है असली आजादी, असली सेल्फ लव। सच्ची आजादी मन के नियंत्रण में है, बाहर की परिस्थितियों में नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि बाहरी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, चाहे वो लोगों का व्यवहार हो, हालात हों या परिणाम। असली आजादी तब आती है जब हम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करना सीखते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि मनुष्य की शांति इस पर निर्भर नहीं करती कि उसके साथ क्या होता है, बल्कि इस पर कि वो उसे कैसे देखता है। जब हम किसी स्थिति को स्वीकार करते हैं तो हम दर्द से लड़ना बंद कर देते हैं और हीलिंग शुरू होती है। जीवन में हर चुनौती एक अवसर है खुद को बेहतर समझने का। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो कुछ तुम्हारे साथ होता है उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह प्रकृति ने तय किया है। जब हम यह दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारा मन बाहरी उतार चढ़ावों से प्रभावित नहीं होता। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि नियंत्रण सिर्फ अपने विचारों पर है और वहीं से असली आजादी जन्म लेती है। यह आजादी किसी बाहरी बंदिश को तोड़ने से नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशांति को शांत करने से मिलती है। शांति तब मिलती है जब अपेक्षाएं कम होती हैं, न कि जब सब कुछ सही होता है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारे दुख का एक बड़ा कारण अपूरी उम्मीदें हैं। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, हमें वैसा महसूस कराएं जैसा हम चाहते हैं, पर वास्तविकता अक्सर अलग होती है। स्टोइसिज्म कहता है, जिस चीज की तुम उम्मीद करते हो उसके विपरीत के लिए भी तैयार रहो। इसका अर्थ यह नहीं कि उम्मीद रखना गलत है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि हर इंसान का स्वभाव और दृष्टिकोण अलग है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरों के व्यवहार से हमारी शांति नहीं टूटती। जीवन में शांति तब आती है जब हम परिणामों पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। मनोविज्ञान में इसे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहना कि चीजें हमेशा हमारे मुताबिक नहीं होंगी। जब हम अपनी उम्मीदों का दायरा सीमित करते हैं तो छोटी छोटी खुशियां भी हमें गहरी लगने लगती हैं। और यही सच्ची मानसिक शांति है जब हम नियंत्रण छोड़कर स्वीकार करना सीखते हैं। हर दर्द एक शिक्षक होता है, बस उसे समझने की दृष्टि चाहिए। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो और उससे सीखो। जीवन में जो भी तकलीफ आती है वो तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि बदलने आती है। साइकोलॉजी के अनुसार हर आघात के पीछे एक ग्रोथ पोटेंशियल छिपा होता है, यानी दर्द इंसान को गहराई देता है, उसे नए स्तर की समझ और सहनशीलता सिखाता है। जब तुम किसी कठिन अनुभव से गुजरते हो और उसे स्वीकार करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क नए न्यूरल पैटर्न्स बनाता है जो तुम्हें भविष्य में और मजबूत बनाते हैं। स्टोइक्स मानते थे कि सफरिंग हमारे दृष्टिकोण की परीक्षा है। अगर हम उसे आशीर्वाद की तरह देखना सीख लें तो हर चोट एक सबक बन जाती है। जीवन की हर हार, हर रिजेक्शन, हर ब्रेकअप आत्मज्ञान की ओर एक कदम है। दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक बनाओ। तब तुम देखोगे कि जो चीज कभी असहनीय लगती थी वही तुम्हारे अंदर की शक्ति को उजागर करती है। वर्तमान में जीना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। अधिकतर लोग अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, वर्तमान ही एकमात्र क्षण है जो वास्तव में तुम्हारा है। साइकोलॉजी भी बताती है कि मन की सबसे ज्यादा शांति माइंडफुलनेस से आती है, यानी इस पल को पूरी तरह महसूस करना। जब तुम वर्तमान में जीना सीखते हो तो जीवन का बोझ हल्का लगने लगता है। अतीत की गलतियां अब सजा नहीं, बल्कि शिक्षा बन जाती हैं। भविष्य की चिंता अब डर नहीं, बल्कि योजना बन जाती है। हर सांस,
हर क्षण एक अवसर है खुद को बेहतर महसूस करने का। स्टोइक विचारकों का मानना था कि जो व्यक्ति वर्तमान को समझता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। इसलिए जब भी मन अतीत की गलियों या भविष्य की कल्पनाओं में भटकने लगे, खुद से कहो, अभी का पल ही मेरी सच्चाई है। यहीं पर जीवन बसता है, यहीं पर शांति जन्म लेती है। खुद पर नियंत्रण ही आत्मसम्मान की जड़ है। स्टोइसिज्म का मूल संदेश यही है, अपने मन को अनुशासन में रखो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। साइकोलॉजी भी इसे सेल्फ रेगुलेशन कहती है, यानी अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचानना और संतुलित रखना। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए और तुम मुस्कुराकर चुप रह सको, वो हार नहीं बल्कि गहराई की निशानी है। यह आत्मसम्मान का उच्चतम रूप है, जब तुम किसी के व्यवहार से अपना संतुलन नहीं खोते। जीवन में असली शक्ति शोर मचाने में नहीं बल्कि शांत रहने में है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है वो दूसरों की बातों का गुलाम नहीं बनता। इसलिए खुद पर नियंत्रण सीखो, अपनी प्रतिक्रियाओं, अपनी भाषा, अपनी सोच पर। यही स्टोइक मन का प्रशिक्षण है और यही मनोविज्ञान का संतुलन। जब तुम खुद को जीत लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुकती हुई लगती है। अपनी भावनाओं को समझो, उनसे भागो मत। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि भावनाएं हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती हैं। जब हम क्रोध, दुख या निराशा महसूस करते हैं तो हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह कमजोरी है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि भावनाओं को दबाना उन्हें और गहराई में दफनाना है, जिससे वे बाद में और अधिक तीव्र रूप में उभरती हैं। स्टोइक्स मानते थे कि भावनाओं को समझना उन्हें नियंत्रित करने की पहली सीढ़ी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हें आहत करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह थोड़ी देर ठहरो। अपने मन से पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यही स्टोइक दृष्टिकोण है। जब तुम अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करने लगते हो तो वे तुम्हें हावी नहीं करती। यह आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाती है। क्योंकि असली ताकत यह नहीं कि तुम भावनाएं महसूस ना करो, बल्कि यह कि तुम उनके गुलाम ना बनो। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्म खोज का अवसर है। ब्रेकअप या हानि के बाद जो अकेलापन महसूस होता है उसे अक्सर नकारात्मक माना जाता है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि एकांत वो जगह है जहां तुम खुद से मिलते हो। जब बाहरी शोर खत्म होता है तो भीतर की आवाज सुनाई देती है। मनोविज्ञान में भी कहा गया है कि सॉलिट्यूड व्यक्ति की आत्म जागरूकता और इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाता है। अकेलापन तुम्हें यह सोचने का अवसर देता है कि तुम्हारी जरूरतें क्या हैं, तुम्हारी सीमाएं कहां हैं और तुम्हारे असली सपने क्या हैं। लोग अक्सर अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद के साथ वक्त बिताना नहीं सीखा। पर याद रखो, जो व्यक्ति अपने अकेलेपन को समझता है वही रिश्तों में भी परिपक्वता से व्यवहार कर सकता है, क्योंकि तब वह किसी पर निर्भर नहीं रहता बल्कि साथ को साझा करता है। अकेलापन आत्मा का दर्पण है, उसमें झांको, तुम खुद को पाओगे। हर असफलता में एक छिपा हुआ सबक होता है। स्टोइक्स कहते थे, द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी बाधा ही रास्ता है। मनोविज्ञान भी इस बात को समर्थन देता है कि विफलताएं हमारे सोचने और सीखने के पैटर्न को मजबूत बनाती हैं। जब कोई चीज हमारे अनुसार नहीं होती तो हमारा दिमाग नए समाधान खोजने लगता है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का काम है, यानी हर असफलता के साथ हमारा मस्तिष्क और लचीला होता है। इसलिए जब भी जीवन किसी दिशा में तुम्हें रोकता है तो उसे अंत मत समझो। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें एक बेहतर मार्ग दिखाने का। स्टोइक दृष्टिकोण अपनाओ। मैं इस घटना से क्या सीख सकता हूं? यह प्रश्न तुम्हारे भीतर का डर मिटा देता है, क्योंकि जो सीखता है वो हारता नहीं। जब तुम असफलता को शिक्षक की तरह स्वीकारते हो तो जीवन हर ठोकर को एक नया अध्याय बना देता है। तुम वही हो जो तुम्हारे विचार हैं। स्टोइसिज्म की नींव इस सोच पर टिकी है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता बनाती है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थियरी कहा गया है, यानी हमारे विचार हमारे व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो जीवन का हर अनुभव भारी लगेगा, लेकिन अगर तुम हर स्थिति में अर्थ खोजने की कला सीख लो तो वही परिस्थिति तुम्हें मजबूत बना सकती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति तुम्हें अस्वीकार करता है तो सोचो कि शायद यह तुम्हारे जीवन की दिशा को सही जगह मोड़ने का संकेत है। जब तुम अपने विचारों का चयन करना सीख जाते हो
तो तुम बाहरी दुनिया से स्वतंत्र हो जाते हो। यही मन का अनुशासन है, स्टोइक और साइकोलॉजिकल दोनों दृष्टिकोणों की जड़। इसीलिए अपने विचारों को प्रशिक्षित करो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। बदला मत लो, सबक लो और आगे बढ़ो। स्टोइक्स कहते हैं, किसी को सजा देने से बेहतर है उससे सीख लेना। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो स्वाभाविक है कि तुम्हें गुस्सा आए, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि बदले की भावना तुम्हें मानसिक रूप से बांध देती है, जबकि माफ करना तुम्हें मुक्त करता है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का सबसे ऊंचा स्तर है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भूल जाओ कि क्या हुआ, बल्कि यह कि तुम उस दर्द को अब अपनी पहचान नहीं बनने दोगे। जब तुम किसी को माफ करते हो तो वास्तव में तुम खुद को आजाद करते हो। यह वही स्टोइक दृष्टिकोण है, लेट इट गो एंड स्टे फ्री। जिंदगी में जब भी कोई तुम्हारे साथ गलत करे, याद रखो कि सबसे बड़ा बदला शांति से जीना है, क्योंकि जो शांति से जीता है वही वास्तव में जीतता है। दूसरों के व्यवहार पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दो। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। यही साइकोलॉजी भी सिखाती है। कोई तुम्हें नीचा दिखाए, अपमान करे या तुम्हारी उपेक्षा करे, यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जब तुम भावनात्मक नियंत्रण खो देते हो तो तुम वही ऊर्जा उस व्यक्ति को दे देते हो जिसने तुम्हें चोट दी थी। इसके विपरीत, जब तुम शांत रहकर स्थिति को देखते हो तो तुम्हारा मन स्थिर रहता है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है, यानी भावनाओं को समझकर सजगता से प्रतिक्रिया देना। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे तुम बाहरी व्यवहारों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने विचारों के स्वामी बनते हो। यही स्टोइक मन की पहचान है। अपनी सीमाओं को जानो और उनका सम्मान करो। स्टोइसिज्म में बाउंड्रीज यानी सीमाओं को पहचानना आत्मसम्मान का हिस्सा माना गया है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता, वह धीरे धीरे मानसिक रूप से थक जाता है। जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम खुद से दूर हो जाते हो। अपनी ऊर्जा, समय और भावनाओं को बांटने से पहले सोचो, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? ना कहना तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनाता, बल्कि एक जागरूक इंसान बनाता है। सीमाएं वो दीवारें नहीं जो दूसरों को दूर रखती हैं, बल्कि वो दीवारें हैं जो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करती हैं। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं का सम्मान करता है, वो दूसरों को भी अपनी कीमत सिखाता है। स्टोइक दृष्टिकोण यही कहता है, प्रोटेक्ट योर पीस एंड योर पीस विल प्रोटेक्ट यू। संतुलन सीखो, जीवन चरम सीमाओं में नहीं, मध्य में बसता है। स्टोइक्स टेम्परेंस को सबसे बड़ी वर्च्यू मानते थे, यानी मॉडरेशन। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति चरम भावनाओं में जीता है, वो मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है। उदाहरण के लिए, बहुत ज्यादा लगाव भी छोड़ देता है और बहुत ज्यादा दूरी भी खालीपन लाती है। असली संतुलन इन दोनों के बीच है। महसूस करो पर बहो मत, सोचो पर उलझो मत। यह संतुलन आत्म जागरूकता से आता है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीखते हो तो तुम खुद को संतुलित रखना सीख जाते हो। स्टोइक सोच कहती है, नेचर लव्स बैलेंस। इसलिए खुद को किसी एक दिशा में मत झोंको। जीवन की लय में बहो, लेकिन खुद को मत खो। हर दिन को ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू करो। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों यह मानते हैं कि आभार, ग्रेटिट्यूड मन की सबसे प्रभावशाली चिकित्सा है। जब तुम हर सुबह यह सोचते हो कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है, सांस, जीवन, अवसर, प्रेम, तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। मनोविज्ञान के शोध बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से एंजाइटी और डिप्रेशन में कमी आती है, क्योंकि यह मस्तिष्क के रिवॉर्ड सेंटर को सक्रिय करता है। स्टोइक्स कहते थे, जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि एक दिन वो भी नहीं रहेगा। जब तुम इस सोच से जीना शुरू करते हो तो शिकायतें गायब हो जाती हैं और जीवन के प्रति सम्मान बढ़ जाता है। आभार का अर्थ है हर अनुभव में अर्थ देखना, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। मृत्यु को याद रखो और जीवन को गहराई से जियो। स्टोइसिज्म का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है मेमेंटो मोरी, याद रखो तुम नश्वर हो। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही जीवन की सच्ची समझ है। मनोविज्ञान भी कहता है कि मृत्यु की जागरूकता, डेथ अवेयरनेस, इंसान को वर्तमान में जीना सिखाती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर चीज अस्थायी है, लोग, परिस्थितियां, भावनाएं,
तब तुम उनसे चिपकना बंद कर देते हो। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो, ईमानदारी से, पूरे दिल से, बिना किसी झूठे डर के। स्टोइक्स कहते थे, मृत्यु को याद रखना जीवन से प्रेम करना है। जब यह समझ तुम्हारे भीतर बस जाती है, तब तुम्हारे हर निर्णय में स्पष्टता, हर रिश्ते में सच्चाई और हर पल में गहराई आ जाती है। सच्ची ताकत शांत रहने में है, प्रतिक्रिया देने में नहीं। स्टोइसिज्म कहता है कि असली शक्ति चिल्लाने या पलट कर जवाब देने में नहीं होती, बल्कि तब होती है जब तुम अपनी शांति नहीं खोते। मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि जब इंसान भावनात्मक रूप से स्थिर होता है तो उसका मस्तिष्क लॉजिकल मोड में रहता है, न कि रिएक्टिव मोड में। इसका मतलब है कि जब तुम किसी के व्यवहार से भड़कते नहीं तो तुम्हारे पास सोचने की शक्ति बनी रहती है। स्टोइक दृष्टिकोण यह है, किसी की नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ तो तुम जीत चुके हो, क्योंकि अब तुम उनके नियंत्रण में नहीं बल्कि खुद के मालिक हो। मनोवैज्ञानिक रूप से भी यह सेल्फ रेगुलेशन की निशानी है, यानी अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें संतुलित रखना। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारी शांति भंग करने की कोशिश करे, खुद से कहो, मुझे अपनी ऊर्जा बचानी है। यही स्टोइक शांति है जो किसी भी तूफान को तुम्हारे भीतर नहीं आने देती। सच्ची खुशी इच्छाओं को घटाने से आती है, बढ़ाने से नहीं। स्टोइक दर्शन कहता है, ही हु नीड्स लीस्ट लिव्स बेस्ट, यानी जिसे सबसे कम जरूरतें हैं वही सबसे शांत जीवन जीता है। मनोविज्ञान भी बताता है कि जब इंसान अपनी चाहतों का गुलाम बन जाता है तो उसका दिमाग हमेशा वांट मोड में फंसा रहता है और वह कभी संतुष्ट नहीं होता। आज की दुनिया में हमें यह सिखाया जाता है कि ज्यादा चीजें, ज्यादा रिश्ते, ज्यादा नाम, यही खुशी है। लेकिन सच्ची खुशी तब आती है जब हम कम में भी पूरी तरह जीना सीखते हैं। जब तुम्हारे पास जितना है उसी में आभार महसूस होता है तो तुम्हारा मन शांत रहता है। स्टोइक्स मानते थे कि खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की दृष्टि में है। साइकोलॉजी इसे ग्रैटिट्यूड माइंडसेट कहती है, यानी कमी नहीं, कीमत पर ध्यान देना। जब तुम अपनी जरूरतों को सीमित करते हो तो जीवन हल्का और शांत हो जाता है। अपने विचारों को अनुशासित करना ही मानसिक स्वतंत्रता है। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारा जीवन वैसा ही होता है जैसा तुम्हारे विचार। साइकोलॉजी में भी यही सिद्धांत कॉग्निटिव थेरेपी के रूप में मिलता है। हमारे विचार ही हमारे अनुभव को आकार देते हैं। जब हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं, मैं असफल हूं, मैं अकेला हूं, सब गलत हो गया, तो हमारा मस्तिष्क उसी वास्तविकता को मानने लगता है। लेकिन जब हम अपने विचारों को अनुशासित करना सीखते हैं तो हम धीरे धीरे अपने जीवन को भी नियंत्रित करने लगते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि विचारों का निरीक्षण करो, उन्हें अपने मन पर राज मत करने दो। सोचो, कौन सा विचार तुम्हें सशक्त बना रहा है और कौन सा तुम्हें कमजोर कर रहा है। मनोविज्ञान इसे मेटाकॉग्निशन कहता है, यानी अपने विचारों पर सोचने की क्षमता। यही आत्म जागरूकता का बीज है। जब तुम अपने विचारों के मालिक बन जाते हो तो तुम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो। बातों से ज्यादा कर्म तुम्हारा चरित्र बताते हैं। स्टोइक जीवन शैली कहती है, डोंट टॉक अबाउट बीइंग गुड, बी गुड, यानी अपने कर्मों से दिखाओ, शब्दों से नहीं। साइकोलॉजी भी बताती है कि जो इंसान अपने मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करता है वही सबसे ज्यादा मानसिक रूप से संतुलित होता है। बहुत बार हम अपने आदर्शों की बातें करते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तो उन्हें भूल जाते हैं। यही जगह है जहां स्टोइसिज्म हमें परखता है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम फिर भी ईमानदार रहो, जब तुम्हें चोट लगे और तुम फिर भी करुणा रखो, तो यही असली चरित्र है। मनोविज्ञान इसे वैल्यू अलाइनमेंट कहता है। जब तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच एक जैसी होती है तो भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता। यही आंतरिक स्थिरता की जड़ है। याद रखो, महान लोग कम बोलते हैं लेकिन उनके कर्म बोलते हैं, और यही स्टोइक जीवन की खूबसूरती है। हर चीज को अस्थायी मानो ताकि उसका आनंद ले सको। स्टोइक्स मानते थे कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न रिश्ते, न जीवन। साइकोलॉजी भी बताती है कि जब इंसान इम्परमानेंस को स्वीकार करता है तो उसकी एंजाइटी कम होती है। ज्यादातर दर्द इस वजह से होता है कि हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन का नियम है, जो आता है वो जाएगा भी। जब तुम यह सच्चाई स्वीकार कर लेते हो तो हर खुशी और हर पल का आनंद बढ़ जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भी गुजर जाएगा। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है,
जो है उसका पूरा अनुभव लो, लेकिन उसके जाने से डर मत। यही मानसिक परिपक्वता है। जब तुम अस्थायिता को समझते हो तो तुम में एक गहरी शांति पैदा होती है जो किसी के आने या जाने से डगमगाती नहीं। दूसरों के प्रति करुणा, अपने प्रति अनुशासन रखो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दूसरों के साथ दयालु रहो, लेकिन अपने साथ कठोर अनुशासन रखो। साइकोलॉजी कहती है कि यह संतुलन हेल्थी बाउंड्रीज का रूप है। अगर तुम खुद को अनुशासित रखते हो तो तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ता है, और जब तुम दूसरों के साथ दयालु होते हो तो तुम्हारे रिश्तों में गहराई आती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उल्टा करते हैं, दूसरों को खुश करने में खुद को थका देते हैं। स्टोइक्स कहते हैं कि करुणा का मतलब दूसरों को सही रास्ता दिखाना भी है, न कि हर गलती को सह लेना। मनोवैज्ञानिक रूप से भी सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा हैबिट है जो दीर्घकालिक शांति देता है। इसलिए खुद को सीमाओं में रखो, पर दिल में दया बनाए रखो। यही संयोजन मनुष्य को सबसे ऊंचा बनाता है, दृढ़ लेकिन कोमल। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, धैर्य रखो। स्टोइक्स कहते हैं, नो ग्रेट थिंग इज क्रिएटेड सडनली, यानी कुछ भी महान एक झटके में नहीं बनता। मनोविज्ञान भी बताता है कि हमारे दिमाग को किसी बदलाव को स्थायी रूप से अपनाने में समय लगता है, लेकिन इंसान की आदत है वह परिणाम तुरंत चाहता है। जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती तो वह निराश हो जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि धैर्य रखो, क्योंकि जो धीमा है वही स्थायी होता है। जब तुम किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो और फल देर से मिलता है तो समझो यह जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी विलंबित संतुष्टि मानसिक परिपक्वता की पहचान है। जो व्यक्ति इंतजार करना सीखता है वह जीवन से कभी निराश नहीं होता। तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारी दुनिया बनाता है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। मनोविज्ञान भी इस बात से सहमत है कि परसेप्शन ही रियलिटी बनाता है। जब तुम किसी कठिनाई को अवसर के रूप में देखते हो तो तुम्हारा मन डर के बजाय साहस उत्पन्न करता है। यह वही कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग है जो तुम्हारे मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा में मोड़ती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो उसे हानि मत समझो, बल्कि आत्मविकास का मौका मानो। स्टोइक दृष्टिकोण तुम्हें यह सिखाता है कि हर घटना तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है, लेकिन उसे देखने का तरीका पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। यही दृष्टिकोण तुम्हें साधारण नहीं, असाधारण बनाता है। मौन अक्सर सबसे गहरा उत्तर होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर स्थिति में बोलना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होता है। मनोविज्ञान के अनुसार मौन आत्मनियंत्रण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। जब तुम किसी बहस में नहीं पड़ते, किसी आलोचना का जवाब नहीं देते, तुम अपने भीतर की शक्ति को बचाते हो। यह कमजोरी नहीं, बल्कि संतुलन की निशानी है। स्टोइक्स कहते थे, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वही दुनिया को नियंत्रित करता है। इसलिए मौन को कमजोरी मत समझो, यह तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देता है। हर शब्द का भार समझो और सोचकर बोलो, क्योंकि जब तुम्हारा मौन बोलता है तो दुनिया सुनती है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो। स्टोइसिज्म का सिद्धांत मेमेंटो मोरी हमें यह याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इंसान मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करता है तो वह जीवन को ज्यादा अर्थपूर्ण जीता है। जब तुम्हें एहसास होता है कि यह दिन कभी दोबारा नहीं आएगा तो तुम छोटी चीजों की भी कद्र करने लगते हो। स्टोइक्स मानते थे कि यह सोच हमें आलस्य और टाल मटोल से मुक्त करती है। आज ही सबसे बड़ा उपहार है। साइकोलॉजी भी इसे माइंडफुलनेस की जड़ मानती है, यानी पूरी जागरूकता के साथ जीना। इसीलिए हर सुबह खुद से कहो, अगर यह मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं ऐसा ही जीता? यही सवाल तुम्हें जीवन की असली गहराई दिखाएगा। हर परिस्थिति तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आती है। स्टोइसिज्म कहता है कि जीवन की हर चुनौती एक शिक्षक है जो तुम्हें यह दिखाने आती है कि तुम कितने मजबूत हो। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब हम अपने भीतर की गहराई नहीं देख पाते, लेकिन जब जीवन हमें कठिन रास्तों पर ले जाता है तब हमारी असली क्षमताएं सामने आती हैं। साइकोलॉजी भी इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है, यानी कठिन अनुभवों से व्यक्ति मानसिक रूप से और गहरा हो जाता है। जब तुम किसी दर्द या निराशा से गुजरते हो तो तुम्हारे भीतर धैर्य, सहनशीलता और आत्म जागरूकता बढ़ती है।
यही वो शक्ति है जो हर स्टोइक ने अपने जीवन में खोजी थी। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए, डरना मत। खुद से कहो, यह परिस्थिति मुझे गिराने नहीं बल्कि जगाने आई है। यही सोच तुम्हें भीतर से अटूट बनाती है। हर इंसान वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसका मन जानता है। स्टोइक्स मानते थे कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो वह जानबूझकर नहीं बल्कि अज्ञानता के कारण करता है। मनोविज्ञान भी बताता है कि इंसान अपने अनुभवों, परवरिश और मानसिक अवस्था के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं के भीतर सोचता है तो तुम उससे नफरत करना छोड़ देते हो। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी गलती को सही मान लो, बल्कि यह कि तुम अपनी शांति उसके व्यवहार से प्रभावित नहीं होने देते। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, किसी की मूर्खता तुम्हारे संतुलन को न तोड़े। साइकोलॉजी इसे इमोशनल डिटैचमेंट कहती है। जब तुम समझ से प्रतिक्रिया देते हो तो तुम्हारा मन द्वेष से मुक्त होता है। यही असली परिपक्वता है, लोगों को समझना लेकिन उनकी नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने देना। कठिनाइयां चरित्र बनाती हैं, आराम नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य आराम नहीं बल्कि विकास है। जो व्यक्ति सिर्फ सुख चाहता है वह कभी मजबूत नहीं बनता। साइकोलॉजी कहती है कि डिस्कंफर्ट जोन ही ग्रोथ जोन होता है। जब हम असुविधाओं से भागते हैं तो हम अपने आत्मबल को कमजोर करते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और मानसिक सहनशीलता बढ़ती है। स्टोइक्स ने कहा था, द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी जो बाधा है वही रास्ता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, याद रखो, ये तुम्हें तोड़ नहीं रहा बल्कि तुम्हारे चरित्र को गढ़ रहा है। हर संघर्ष के बाद तुम थोड़ा और स्थिर, थोड़ा और बुद्धिमान बनते हो। असली सुख तब मिलता है जब तुम अपने भीतर की ताकत को पहचान लेते हो, न कि बाहर के आराम को। अपने विचारों का चयन करना सीखो, यही मानसिक स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों यह मानते हैं कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। अगर तुम्हारे विचार सीमित हैं तो तुम्हारा जीवन भी सीमित हो जाता है। जब तुम किसी स्थिति को नकारात्मक रूप में देखते हो तो तुम खुद को पीड़ा में फंसा लेते हो, लेकिन जब तुम वही स्थिति सीखने का अवसर मानते हो तो दर्द भी विकास में बदल जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बताती है कि विचारों का रीफ्रेमिंग हमारे मस्तिष्क की रासायनिक संरचना को बदल सकता है। स्टोइक्स ने सदियों पहले कहा था, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, यानी हम जितना वास्तव में नहीं उससे कहीं ज्यादा अपने विचारों में पीड़ित रहते हैं। इसलिए अपने विचारों को चुनो, जैसे तुम भोजन चुनते हो, जो आत्मा को पोषण दे वही मन में रखो। यही असली स्वतंत्रता है। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकार करना ही शांति है। एपिक्टेटस ने कहा था, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, कुछ नहीं। यही स्टोइसिज्म का मूल है। साइकोलॉजी भी यही सिखाती है कि जब इंसान अनकंट्रोलेबल चीजों को स्वीकारना सीख लेता है तो उसकी एंजाइटी घट जाती है। हम अक्सर उन्हीं बातों पर परेशान रहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किसी का व्यवहार, किसी का निर्णय या जीवन की अनिश्चितताएं। लेकिन जब तुम यह स्वीकार करते हो कि कुछ चीजें वैसी ही रहेंगी जैसी वे हैं, तो मन स्वतः हल्का हो जाता है। स्टोइक सोच कहती है, एक्सेप्ट, डोंट रेजिस्ट। यह स्वीकार्यता हार नहीं बल्कि समझदारी का प्रतीक है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तब तुम्हें भीतर की शक्ति मिलती है। यही असली शांति है, बाहर की नहीं, भीतर की। अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं चीजों में लगाओ जो मूल्यवान हो। स्टोइक्स कहते हैं, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन थिंग्स यू कांट चेंज। मनोविज्ञान में भी यह सिद्धांत एनर्जी कंजर्वेशन कहलाता है। हमारे पास हर दिन सीमित मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा होती है जिसे हम बेवजह की चिंताओं, बहसों या नकारात्मक लोगों पर खर्च कर देते हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा को सचेत रूप से उपयोग करना सीखते हो तो तुम्हारा जीवन अधिक सार्थक बन जाता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर चीज पर राय देना भी जरूरी नहीं। अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाओ जो तुम्हें शांति दें, जैसे आत्मविकास, सीखना या किसी की मदद करना। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि जीवन का समय और ऊर्जा दोनों बहुमूल्य हैं, इसलिए उन्हें संभालो, क्योंकि जो ऊर्जा भीतर शांत रहती है वही बाहर शक्ति बनकर प्रकट होती है। माफ करना आत्मा का सबसे सुंदर अनुशासन है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए किया जाता है। जब तुम किसी के प्रति नफरत या क्रोध पालते हो तो तुम अपनी मानसिक शांति उस व्यक्ति को सौंप देते हो।
लेकिन जब तुम माफ करते हो तो तुम अपनी आत्मा को बंधन से मुक्त करते हो। यह कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक बल का संकेत है। स्टोइक्स कहते हैं, किसी ने जो किया वह उसका स्वभाव है, तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो यह तुम्हारा चरित्र है। मनोविज्ञान बताता है कि फॉरगिवनेस मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, क्योंकि यह रिजेंटमेंट को डिसॉल्व करता है। माफ करना भूलना नहीं है, बल्कि अब उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देना है। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्त करने वाला अभ्यास है। जो तुम सोचते हो वही तुम आकर्षित करते हो। स्टोइक दर्शन कहता है कि विचार ऊर्जा है। मनोविज्ञान बताता है कि मस्तिष्क रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के माध्यम से उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर तुम लगातार नकारात्मक सोचते हो, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो तुम्हारा मन वही पैटर्न बनाता है। लेकिन अगर तुम सोचते हो, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो तुम्हारा मन अवसरों को पहचानने लगता है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि फोकस इज फॉर्च्यून। जिस दिशा में ध्यान दोगे वही जीवन का स्वरूप बनेगा। इसीलिए अपने विचारों को उस पर केंद्रित करो जो तुम्हें शक्ति दे, न कि जो तुम्हें भय दे। यही मानसिक पुनर्जन्म की शुरुआत है। हर दिन आत्मनिरीक्षण करो, यही आत्मा की दवा है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका हर रात खुद से 3 सवाल पूछते थे। मैंने आज क्या अच्छा किया, क्या गलती की, क्या सुधार सकता हूं? यह आत्मचिंतन स्टोइसिज्म की आत्मा है। साइकोलॉजी भी कहती है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन आत्म जागरूकता को बढ़ाता है और व्यक्ति को अपने व्यवहार को समझने में मदद करता है। जब तुम रोज कुछ मिनट खुद के साथ बिताते हो, तो तुम अपनी भावनाओं, पैटर्न और सीमाओं को पहचानने लगते हो। यही पहचान तुम्हें मानसिक रूप से विकसित करती है। आत्मनिरीक्षण दोष ढूंढने का नहीं, बल्कि सीखने का माध्यम है। जब तुम खुद के प्रति ईमानदार होते हो, तो तुम्हारा मन संतुलित रहता है। हर रात सोने से पहले खुद से बात करो, क्या मैं आज अपने मूल्यों के अनुरूप जिया? यही सवाल धीरे धीरे तुम्हें एक सच्चा, जागरूक और शांत व्यक्ति बना देगा। जीवन परिपूर्ण नहीं, पर अर्थपूर्ण हो सकता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि पूर्णता की चाह सबसे बड़ी मानसिक जंजीर है। साइकोलॉजी भी बताती है कि परफेक्शनिज्म एंजाइटी और सेल्फ डाउट को बढ़ाता है। जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण होना नहीं, बल्कि प्रामाणिक होना है, यानी जैसा तुम हो वैसा जीना। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, अपनी कमियों सहित, तो तुम्हारा आत्मसम्मान वास्तविक बनता है। स्टोइक्स कहते हैं, डोंट एम टू बी परफेक्ट, एम टू बी होल, यानी टूटे हिस्सों को भी स्वीकारो, क्योंकि वही तुम्हें इंसान बनाते हैं। जीवन का अर्थ उसी में है कि तुम सीखते रहो, बढ़ते रहो, गिरो और फिर उठो। यह प्रक्रिया ही सुंदर है। जब तुम हर अनुभव में अर्थ देखना सीखते हो, तो तुम्हारा जीवन परिपूर्ण न होते हुए भी पूर्ण महसूस होता है। खुद से प्यार करना मतलब आईने में खुद को देखकर यह कहना, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे खुद की जरूरत है। ब्रेकअप ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें जगाया है। उसने तुम्हें यह दिखाया है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी के जाने से खत्म नहीं होती। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण के मालिक हैं। तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं अब अपनी कीमत किसी के व्यवहार से नहीं मापूंगा। मैं अब अपने प्यार को किसी और की मंजूरी पर निर्भर नहीं रखूंगा। मैं अब अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा, क्योंकि ब्रेकअप के बाद खुद से प्यार करना वाकई फिर से जीना शुरू करना होता है।